सह उदास, जिसकी आशाएं समाप्त हो गई है उसे हम उदास कहते हैं। उदास भी दो प्रकार की होती है। एक सामान्यतः उदासी जो होती है, निराशा हताशा में बैठा हुआ व्यक्ति, चिंतातुर दिखाई देने वाला व्यक्ति, वह निराश होकर के बैठा, अपनी जिंदगी से निराश होकर के बैठा है, वह एक निराशा है। लेकिन वास्तविक उदासी तो किस चीज की उदासी होना चाहिए? संसार मोह माया से उदासीनता, ये उदासीनता अलग है। क्योंकि अपनी आकांक्षाओं को जिन्होंने रोक दिया है, अपनी अभिलाषाओं को जिन्होंने सीमित कर दिया है, और जिसकी इच्छाएं जो समाप्त हो गई है, और ऐसा व्यक्ति जो संसार के प्रति उदासीन का भाव अपनाता है, वह उदासीनता अनुभव करता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, सब असार है, और ये जितने भी रिश्ते हैं वह सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं, वास्तव में कोई किसी का नहीं है। इस प्रकार वह उदासीनता का भाव अपनाता हुआ वह अपने अंतर्मुख होने का प्रयत्न करता है, क्योंकि चिंता का रूप धारण कर लेता। ये उदासी दो प्रकार की है। एक चिंता से उत्पन्न होती है और एक चिंतन से उत्पन्न होती है। उदासी चिंता कहने किसी चीज के अभाव होने से, या कोई चीज हमें प्राप्त नहीं हो रहा है उसके वजह से, या कोई ऐसी जो आकांक्षा है, आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है, अभिलाषा की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये चिंता सताने लगती है। और चिंता से जो एक नफरत उत्पन्न हो जाता है, उसके वजह से भी उदासी आ जाती है कि भैया उसने मुझे इस प्रकार का व्यवहार कर लिया। तो एक कुछ समय के लिए फिर ऐसी उदासी आती है कि वह सांसारिक उदासी है। सांसारिक उदासी का मतलब एक किसी व्यक्ति के या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के जो मन में उदासी उत्पन्न होती है, शोक उत्पन्न होता है, या और भी दुख उत्पन्न होता है, और उस वजह से जो उदासी आ जाती है, अब कौन है मेरा संसार में, ऐसे बात करने लगता है, तो उदासी दुख से उत्पन्न हुआ, चिंता से उत्पन्न हुआ, वह उदासी है। लेकिन जो अध्यात्म से उपजी हुई जो उदासी होती है, वह उदासी कैसी? चिंतन से होती है, आत्मचिंतन से वह उदासी पैदा होती है। इसीलिए उदासी का अर्थ होगा उपसामीप्य आसीन उदासीनम। उपसामीप्य यानी आत्मा के समीप में जो आसित हो जाता है, यानी वह रह लेता है, आत्मा के पास समीप में रहना शुरू कर देता है, तो वह उदासीनम कहलाता है। ये उदासीनता कैसी? जो आत्मा के निकट आ रहा है का मतलब इस संसार के प्रति मोह माया ममता का उसके प्रति उदासीन भावता उसके भीतर आ गई। अब मोह माया के चक्कर में मैं पड़ूंगा नहीं, ये सब कुछ दिन के मेहमान हैं, और कुछ समय के लिए रिश्तेदारी निभाने का काम होता है, लेकिन इनके पीछे हमें अपना जीवन समाप्त नहीं करना है। इसीलिए इनके प्रति एक मन में उदासीनता आती है। एक व्यवहार का पालन करने के लिए तो वह उससे कहता रहता है कि ठीक है भाई, अब जो यदि गृहस्थ जीवन में यदि अपनाया है तो जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। इसलिए कई बार मन मार करके, मन मसोज करके अपनी जिम्मेदारी निभाता जाता है, लेकिन उसी जिम्मेदारी को निभाते निभाते पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है, लेकिन इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति कभी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए संसारी प्राणी दुखी होता है। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए वास्तविक उदासी अपनाओ, इनसे आप उपेक्षा की दृष्टि रखो। हाँ,
कई बार कुछ ब्रह्मचारी वगैरह हैं, 10वीं प्रतिमाधारी है, यहाँ तक कि कुछ क्षुल्लकों का भी उदाहरण आता है कि वह मंदिर में रहते हैं, नहीं है तो घर में भी यदि कोई ऐसा प्रतिमाधारी रहता है तो वह भी घर के एक अलग से सेपरेट कमरे में रहता है, उससे घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपने स्वाध्याय संयम और क्रियाओं से मतलब है। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। इस प्रकार उदासीन होकर के वह घर में रहते हैं, कुछ जिम्मेदारियां उनको पूरा करनी होती है इसलिए वह रहता है, और जिम्मेदारी समाप्त होते ही वह उनको छोड़ करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो उदासीनता इस प्रकार भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक गृहस्थ की उदासीनता और जो एक आध्यात्मिक की उदासीनता इसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि आशा आकांक्षा जो होती है वही हमारे लिए सम्यक दर्शन से दूर करने में कारण होती है। इसलिए निशंकित के बाद निकांक्षा अंग को कहा गया है। कांक्षा किसी प्रकार की नहीं, कांक्षा का मतलब इच्छा, इच्छा लालसा भी कह सकते हो, तृष्णा भी कह सकते हो। ये तृष्णा ही हमारे लिए दुख देती है, जो अधिक प्राप्त करने की जो लालसा है वही दुख के लिए कारण बनती है। लेकिन वह सुखी वही रहता है गृहस्थ जीवन में रह करके भी जिसके भीतर संतोष गुण आ जाता है, जो जितना पुण्य के उदय में प्राप्त हुआ है, घर परिवार दुकान मकान या सोना चांदी हीरे मानिक माती जितना भी प्राप्त हुआ है बस उसी में, इससे ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में संतोष को धारण कर लेता है। बस हमारे पुण्य के उदय से जितना मिला है और जितना पुरुषार्थ में मिला है बस उसी में मैं खुश हूँ, लालसा नहीं अरे ये मिल गया तो और अरे वो भी चाहिए। पहला मोटरसाइकिल मिल गई और जब पानी में भीगने लगे यार लगता अरे मोटरसाइकिल की जगह 4 पहिया की गाड़ी होती तो कम से कम भीगने से बच जाते, तो 4 पहिया की इच्छा हो जाती है। 4 पहिया प्राप्त होने के उपरांत वह देखता है कि उधारे उसकी तो मर्सिडीज है और मर्सिडीज गाड़ी उसके सामने दिखती है कि भैया वैसे वाला गाड़ी होना चाहिए, फिर उसमें भी और कोई सुपीरियर गाड़ी है 5 करोड़ की है या 10 करोड़ की है, तो उसको लगता है कि अरे ऐसी गाड़ी होना चाहिए। यानी इसका मतलब वो इच्छा एक पूर्ति हो जाती है तो दूसरी आशा जागृत हो जाती है, दूसरी पूर्ति होती है तो तीसरी जाग जाती है। इस प्रकार जिंदगी भर वह आशाएं कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए ये आकाश के समान आशाएं विस्तृत है, अनंत है, उसका कोई ठाव ठिकाना नहीं है, लेकिन उसका रोकने का काम हमारे भीतर है। हम उसको रोकना चाहे तो हम रोक सकते हैं, मन की इच्छाओं को रोको, अपने आप ये सब रुकती चली जाएगी। इसीलिए हम अपने जीवन में निकांक्षित अंग का धारण करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि इसी से सम्यक दर्शन की भूमिका आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं, जो दुन करे दिकंकम चेदा सवेशिकम भावेशु सो निखंको चेदा सम्मायिठी मुने यवो। यानी जो चैतन्य आत्मा है, कर्म फलों से किसी प्रकार की भी आकांक्षा नहीं है, जिसकी आकांक्षाएं पूर्ण हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है, जिसने स्वयं को जान लिया, अपने आत्म स्वरूप को समझ लिया है, वह निकांक्षित सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। इसीलिए कुछ की पाने के चक्कर में संसारी प्राणी कुछ के चक्कर में सब गंवा देता है। क्यों? अरे कुछ और की जो इच्छा है ना वह कभी समाप्त नहीं होती। अब विचार करो, यदि कोई सरकारी नौकरी में पहले लग जाता है 10-20 हज़ार मिलता है, वैसे कभी 20,000 तो उसको प्राइवेट में सर्विस करेंगे तो इतना कभी मिलता भी नहीं है, लेकिन वहाँ 10,000 12,000 मिलता है, ज़्यादा 15,000 तक मिलेगा। लेकिन सरकारी नौकरी 20-21 से शुरू हो जाती है,
तो वह सरकारी नौकरी चाहता। भैया 10-12 की अपेक्षा 20 मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वह मिलते ही फिर सामने वाला देखता है अरे तो उसको 30,000 मिल रहा है, उसको 30,000 मिल रहा है, हमें 20,000 मिल रहा है, लेकिन उसको 10 साल हो गए या 5 साल हो गए तो उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो ठीक है, धीरे धीरे उसके मन में लालसा बढ़ती जाती है। फिर वो 20-25 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, फिर वह यदि मानते भैया महंगाई बढ़ गई, अब सब लोग यूनियन बना लो और सरकार से और मांग करो कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। ये लालसा कभी पूरी नहीं होती। जो व्यक्ति एक प्राइवेट सर्विस करता हुआ वो 15-20 हज़ार में अपनी गृहस्थी चला सकता, उसको 1 लाख रुपए मिलने के उपरांत भी अपनी गृहस्थी चलाने में संतुष्ट नहीं है, उसको गृहस्थी चलाना उसको कठिन महसूस होने लगता है। ये आशा आकांक्षा ही वो प्राप्त होने के उपरांत भी वह कभी पूरी नहीं होती है। और 1-2 लाख भी मिल जाएंगे ना, वह भी उसको अधूरा लगेगा। 3 लाख भी यदि कमा रहा हो तो भी लगता है बहुत कम है, क्योंकि आशाएं आकांक्षाएं उसकी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए सब लोग सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं, प्राइवेट नौकरी, क्योंकि वहाँ बैठने को आराम से मिलता है। भैया काम का कोई टेंशन नहीं है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यदि काम करना हो तो आपको ड्यूटी तो पूरी करनी है और इतने दिन में ये काम पूरा करनी है, और इतना नहीं करोगे तो ऊपर से बॉस का डांट मिलेगी, गाली गलौच भी मिलेगा सब। फिर भी संसारी प्राणी इसको करने के लिए तैयार हो जाता, डांट खाओ और दूसरों की गुलामी करने के लिए भी राजी होता है। अब ये कैसी गुलामी समझ में नहीं आता। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम बान, कनिष्ठ नौकरी। और कनिष्ठ नौकरी होते हुए भी सब लोग नौकरी करना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आता। अरे यदि मान लीजिए खेती नहीं है तो कम से कम बनियागिरी तो कर सकते हो, कम से कम स्वयं अपने मालिक के तो राजा हो, स्वयं तो राजा बन करके जी सकते हो, क्योंकि किसी कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और भैया यदि एक आध दिन काम नहीं भी हुआ तो कोई तो तुम्हें डांटने वाला नहीं है। लेकिन आप निश्चिंत होकर के अपना आजीविका का निर्वाह करते हुए जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट होकर के अपनी ज़िंदगी जी सकते हो और उसी में अपना सुख शांति खोजने का प्रयास करते हो। लेकिन लालसा जहाँ पर जागृत हो जाएगी तो आपके पास करोड़पति होने के उपरांत भी कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि 99 के चक्कर में आप फंस गए ना। 99 के चक्कर में जो फंसता है वह कभी सुख शांति से रह नहीं सकता। कैसे 99 के चक्कर, ये क्या मामला है महाराज? 99 का चक्कर कैसा होता है, किसको 99 का चक्कर माना जाता है? तो एक उदाहरण मुझे याद आ गया कि एक सेठ जी थे और कहीं 5 खंड की हवेली थी और बहुत ऐशो आराम की जिंदगी, धन दौलत की कोई कमी नहीं। और उसी के बगल में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक मियाँ बीवी रहते थे और डेली जा कर के मजदूरी करना और उससे जो पैसा आ गया तो उसी से रोटी करना है, खाने की व्यवस्था करना है और खा करके सोना है और बस। और ये यदि किसी दिन काम नहीं मिला तो उस दिन पानी पी लो और आराम से कर लो, लेकिन खुशी से शांति से नींद आती थी। अब वो ऊपर से सेठ देखता है, भैया मैं तो इतना धनपति और कुबेरपति हूँ और लेकिन फिर भी मुझे रात में नींद नहीं आती है। और वह छत के ऊपर घूम रहा है, घूमते घूमते उसकी नज़र पड़ी नीचे झोपड़ी के ऊपर और वह एक मजदूर करने वाला वह व्यक्ति इस झोपड़ी में भी शांति से सो रहा है। ये क्या बात है? तो उसको रहा नहीं गया, मैं यहाँ चिंता में बिना नींद का छत पे घूम रहा हूँ और ये शांति से कैसे सो सकता है? फिर उनने उसके दिमाग में एक आइडिया आ गई। आइडिया आई, उनने क्या कर लिया कि एक पोटली में 99 रुपये डाल दिया और उसे पोटलियाँ उसके घर के दरवाजे पर डाल दिया। अब घर के दरवाजे पर डाल दिया और सुबह जब ये उठे प्रतिदिन के भांति और दरवाज़ा खोला
तो वहाँ एक पोटली मिली हुई थी, और पोटली ये क्या है, उस मजदूर ने उठा करके खोल के देखा तो उसमें नोट दिखे। उनने गिना, 99 निकले। अरे 1 रुपये कमी, 1 रुपये बराबर होता तो 100 रुपये हो जाते। अब 100 रुपये के लिए अब सोचता है कि 100 रुपये करना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा। तो वह सोचने लगा कि चलो मजदूरी कर लेते हैं, और मजदूरी से जो पैसा आएगा बचाते बचाते उसको 100 रुपये करा देंगे। और ऐसे सोच करके वो क्या करने लगा, अपने खाने पीने की कटौती करके 1-2 पैसे बचाने लगा, क्योंकि वहाँ 54-58 का दिन भर की मजदूरी मिलती है, तो वह उसके बराबर कैसे कर सकता है, क्योंकि घर खर्चा भी निकालना है और कुछ पैसा भी बचाना है। इस प्रकार कुछ ही दिन में उन्होंने 1 रुपये बनाने के चक्कर में उसके 1 रुपये के ऊपर पैसे हो गए, क्योंकि जो काम कर रहा था उस काम करते करते उसमें जो हिसाब किताब जोड़ा तो उसमें 1 रुपये से ज़्यादा हो गए, 100 रुपये के ऊपर हो गए। अब 100 रुपये के ऊपर हो गए तो वो सोचता है अरे ये 100 रुपये के ऊपर पैसे हो गए, तो फिर इसको ऐसे कैसे ये करें। तो वो कहता है कि इसको भी पूरा कर लेते हैं। इसको पूरा करने के लिए तो फिर वह दुगनी मेहनत करने लगा, डबल मेहनत करने लगा। फिर वो जल्दी जल्दी 200 रुपये हो जाए, 200 के चक्कर में वो और दिन रात मेहनत करने लगा, नींद उसकी भी हराम हो गई। ऐसे करते करते वह जैसे तैसे 200 करने के चक्कर में 200 के 300 कब हुए और 300 के ऊपर चले गए तो 550 हो गए, तो 500 की कमी है, 500 की कमी है तो फिर 1000 की कमी हो गई, अरे 1000 हो गए तो लाख की कमी खलने लगी। ऐसे करते करते वह दिन रात मेहनत करने लगा, और वह सेठ जी ऊपर से देखता है कि ये तो अब डबल मेहनत करने लगा, रात में भी मेहनत कर ले, दिन में भी करने लगा, और सोता कब है, उसकी नींद हराम कर दी, 99 के चक्कर में पड़ गया। अब ये होता है 99 का चक्कर कि उस एक एक पाई जोड़ने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता, उसकी नींद भी हराम हो गई, और वो पैसा पूरा करने के चक्कर में उसका भी दिमाग ठनका कि भैया ये अभी इसको पूरा कैसे करे, इसको पूरा कैसे करे। बस उसी प्रकार चिंता करते करते वह दिमाग घूमने लगा। इस प्रकार 99 के चक्कर में ये संसारी प्राणी उसमें फंस जाता है, और जब इस 99 के चक्कर में फंस जाता है तो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। फिर एक के बाद एक समस्याएं खड़ी होती जाती, उसकी पूर्ति करने में दूसरी समस्या खड़ी होती है, उसकी पूर्ति करने में तीसरी समस्या आकर के खड़ी होती है। इसी प्रकार 1 रुपये के 1000 रुपये और 1000 के लाख कब हो गए उसको मालूम नहीं पड़ता, और वह उसी को बढ़ाने में लग जाता है। ये तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि सोचते सोचते और आकांक्षाएं करते करते ही वह एक दिन मरण को प्राप्त हो जाता है। फिर वह धन दौलत सोना चांदी वहीं का वहीं धरा रह जाता है, नहीं है तो अपने वारिस उसको ले लेता है। दिन भर इतनी मेहनत करी और इतना सारा भाई किसके लाने कराया, स्वयं तो उसका उपभोग तो करा नहीं, और फिर क्या कर लिया, अपने बेटों बच्चों के लिए छोड़ दिया। अरे आज का बेटा बच्चा भी वह एक ही पैदा किया है, तो अब एक में है तो उसको क्या तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं उसकी। आजकल तो वह एक स्वयं खा पी लेगा, इतना तो कमा लेता है, तो फिर वह अपनी माँ बाप को भी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के साथ रहेंगे तो खर्चा पानी भी बढ़ेगा, और जितना हम कमा रहे हैं, मजदूरी करके कमा रहे हैं या मेहनत करके कमा रहे या छोटी सी दुकान चला करके कर रहे, उसका खर्चा इतना है कि सब माँ बाप का उसमें खर्चा नहीं चल सकता। इसलिए माँ बाप को अपने गांव में छोड़ो और शहर में चले जाओ। बेचारे बुढ़ापे में वो माँ बाप भी असहाय हो करके वहीं पर रह जाते, और उस बच्चे को बहुत समझाते कि बेटा अब शहर में जा करके कैसे करोगे, हमारा क्या होगा, हमारा अभी तो ध्यान रखना चाहिए, अब इस उम्र में हम तो कोई काम तो कर नहीं सकते, काम धाम करने के हाथ पाँव में क्षमता है नहीं है, चला नहीं जाता, कोई काम करा नहीं जाता, तो हम ऐसे करेंगे, हम कैसे जिएंगे। अब क्या कर सकते हैं।
अब हम भी तो भूखे मरेंगे यहाँ पर गांव में, हमें तो कुछ कमाने के लिए शहर तो जाना पड़ेगा। वह भी समझाता है। तो माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, हम अपने पीछे अपने बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब करें, चलो तुम चले जाओ भैया, तुम खुशी से ज़िंदगी जियो। और बच्चों के खुशी के लिए अपना गला घोट देते हैं और ठीक है वह कमाने चला जाता है। तो कहाँ वह शहर से बाहर जाता है तो धीरे धीरे वह विदेश चला जाता है। विदेश जाता है तो उसकी दशा ये हो जाती है कि वह इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी होता है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। और वहाँ तो घंटों के पैसे मिलते हैं, तो वह 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने लगता है वहाँ पर, और 12 घंटे की उनको तनख्वाह मिल जाती है। तो उसको ज़्यादा पैसा देख करके उसके मुँह में पानी आ जाता है, अरे यहाँ तो अच्छी कमाई है, तो उस भारत देश में जा कर के क्या करेंगे भाई, चलो वहीं बाहर रहते हैं। अरे भाई कम से कम इसकी तो चिंता करो, तुम्हारे माँ बाप भी उस देश में हैं या उस गांव में रहते हैं, उसकी तो चिंता करो। उसकी कोई फिक्र नहीं है उसको, उस बेटे को। और यदि मान लीजिए वो बूढ़े माँ बाप को बीमार पड़ जाते हैं, अस्पताल ले जाना हो तो भी उनके पास कोई नहीं है, ऐसे समय में क्या होगा? तो वह विचार करते हैं, जैसे बेटे से बात करते तो बेटा कहता है नहीं आप अस्पताल में चले जाओ, मैं अस्पताल में बात करता हूँ, वह आपकी व्यवस्था करा देंगे। तो आजकल एक नया स्टेटस निकला कि आज यदि किसी का कोई सगा नहीं है और यदि कोई उसका मालिक नहीं है या उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो फिर आपको किराए से आपको आया भी मिल जाएगी, वह नर्स भी मिलेगी और आपकी सेवा शुश्रूषा करने वाले वह सब कुछ बिस्तर तक ठीक करने वाले आपको मिलेंगे। फिर ये दशा हो जाती है तो वहीं से फ़ोन करके वह अस्पताल में फ़ोन करता है कि आप एक्स्ट्रा नर्स को लगा देना, उसका चार्ज ले लेना। वो चार्ज देने को तैयार होता है बेटा वहाँ से, लेकिन स्वयं आकर के माँ बाप की सेवा करने की भावना उसके भीतर नहीं आती। अब ये माँ बाप भी क्या करे, उनके पास भी एक ही बेटा था, एक ही बेटा चला गया और ज़िंदगी भर वो रोते रहते बेटा बेटा कहते, बेटा अभी आ जाओ, ये हम अपने को इतना कमा करके करना क्या है, जितना है हमारे यही बिजनेस संभालोगे तो इसी में हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी और इसी में तुम्हारी ज़िंदगी भी निकल जाएगी। जो हमारी प्रॉपर्टी है वो इतनी है कि हमारी कई पीढ़ी खाली इतनी पीढ़ी है, इतना धन दौलत है और इतना कम से कम संभालो। लेकिन नहीं, मुझे तो सर्विस करनी है। अब सर्विस करनी है ठान लिया तो इधर माँ बाप मर भी जाए तो उनके पास फ़ोन भी जाता है तो वहाँ से वह कहता है कि हमें तो छुट्टी मिल रही, मेरी तो बहुत इच्छा है, मैं तो आना चाह रहा था, दिवाली पर आना भी चाह रहा था, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। अब मर गए तो मरने पर तो आ जाओ, अरे हमें छुट्टी नहीं मिल रही है और यदि मैं छोड़ के आ जाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसलिए वह कहता है सॉरी, माँ बाप को अपना सॉरी कहता है। यदि उनका दाह संस्कार है तो जो भी खर्चा आएगा मैं यहाँ से भेज देता हूँ, आप वहीं से आप जो भी अड़ोस पड़ोस वाला आ करके फ़ोन लगा करके उनसे बोलता है कि भैया तुम्हारी माँ मर गई या तुम्हारा पिता मर गया तो उसका दाह संस्कार अग्नि संस्कार करने तो आ जाओ। तो वह कहता है कि भाई छुट्टी नहीं मिल रही है लेकिन आप थोड़ा सा उसको ध्यान दे देना और जो भी खर्चा आएगा ना आप हमें बता देना और वो खर्चा मैं आपके अकाउंट में डलवाता था। और वह पड़ोसी भी वह सोचता है कि कैसा बेटा है, बाप मर गया लेकिन उसके दाह संस्कार में या उससे मिलने के आने के भी भाव नहीं है उसको। वह कहता है छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी नहीं मिल रही तो नहीं आ रहा। और फिर मर गए तो मन ही मन सोचता होगा अच्छा होगा पिंड छूट गया। ये स्थिति आज निर्माण हो रही है और ये गलती स्वयं की गलती है। स्वयं ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है एक ही बच्चा पैदा करके। और इसीलिए लड़की तो तुम्हारे घर आएगी नहीं, क्योंकि वह जमाई तो कहता है कि नहीं हम अपने माँ बाप को संभालेंगे, तुम्हारे माँ बाप को संभालें, उसके पास भी फुर्सत नहीं है। तो ये स्थिति आज उत्पन्न हो रही, माँ बाप की सेवा करने के पीछे
सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है और अपने स्वार्थ के पीछे वह सब कुछ भूलता जा रहा है, धर्म कर्म भी भूलता जा रहा है। श्रावक का अपना कर्तव्य का जो बोध होना चाहिए उस बोध को भी वह भूल रहा है और ऐसे ही मरने के लिए माँ बाप को छोड़ देता है। बुढ़ापे में जब जब बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तब तुम्हें अकल आएगी कि अरे एक ही बेटा था, गलती हो गई। तब तक तो समय बहुत निकल चुका होता है और पानी सिर के ऊपर से निकल जाता हो, तो अब पछताने से क्या होगा भाई। पहले से ही आप यदि अपनी गलती सुधार लेते तो ये समस्या तो खड़ी नहीं होती ना। लेकिन हम जानबूझ करके, भैया कोई परेशान नहीं, ज़्यादा बच्चे नहीं, ज़्यादा बच्चे करेंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम कहाँ से दें, और पढ़ाई लिखाई का इतने महंगा खर्चा है कि हम उसका कैसे निर्वहन करेंगे। और जैन हो करके लखपति करोड़पति है, फिर भी उनको बच्चों के पढ़ाई की चिंता सताती है। अब यदि कोई सर्विस भी करता है, लाखों की तनख्वाह है, फिर भी उनको बच्चे की समस्या सामने आती है कि भैया पढ़ाई का खर्चा अब ज़्यादा है। अरे हमें तो समझ में नहीं आता, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और विदेश में जा कर के बैठ जाएगा तो तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये नहीं समझ में आता। और यदि मान लीजिए 2-4 बच्चे यदि है तो एक आधा यदि पढ़ने वाला भी हो तो भेज भी दोगे तो उसमें कोई अखरता नहीं है। कम से कम दूसरा बेटा तो साथ में है या तीसरा बेटा तो साथ में है, इसीलिए कुछ ना कुछ कहीं से सहारा मिल जाता। लेकिन यह संसारी प्राणी की विचित्र दशा है, धन दौलत के चक्कर में वह कहीं पर भी जाता। कई बार तो माँ बाप की वह पास इसलिए रहता है कि अभी जो प्रॉपर्टी है वह माँ बाप के नाम से है, बस उसकी साइन करवाना है माँ बाप की, और साइन हो जाएगा ना फिर वह अपने बहू और बेटे पहले से प्लान करके रख देते हैं कि यहाँ से अपन उधर सर्विस करने चले जाएंगे और वहाँ एक आधा फ्लैट लेंगे या किराए से लेंगे और वहाँ पर रह करके हम शांति से ज़िंदगी जिएंगे। विचार करो, जो वृद्धावस्था में उनकी पूरी संपदा अपने नाम से करवा करके उनको घर से बाहर निकाल दे या उनको लिए भीख मांगने के लिए उनको रोड पर छोड़ दे, ये उनके प्रति क्या कौन से इंसाफ है। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं वृद्धा आश्रम में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। एक सदन में लोकसभा या विधानसभा के सदन में एक एमएलए है, वो वहाँ सदन में बोल रहा था कि आज हमारे इस देश में भी हमारी संस्कृति के विरुद्ध काम हो रहा है और उसके लिए आज अपने बेटे भी अपने माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते। और उसके लिए उन्होंने एक जज का उदाहरण दिया, जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज आज वह वृद्धाश्रम में है। आप सुप्रीम कोर्ट की जज की बात करते हो जिसके पास उन्होंने अपने जीवन में कितने सारे समस्याओं को हल किया होगा और पैसा भी बहुत कुछ कमाया होगा, लेकिन वह आज व्यक्ति वृद्धा आश्रम में वो रोता हुआ बैठा है और उसके बेटे आलीशान बंगले में रह करके अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये आज ये स्थिति ऐसी हो रही, नई पीढ़ियों में ऐसा क्या हो रहा है कि वह माता पिता के साथ रह करके उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं और इस प्रकार का दुख अपना इस प्रकार उनको प्रताड़ित करते हैं। और यदि उनके समझ में नहीं आता तो घर से बाहर निकाल देते हैं, तो या वृद्धाश्रम में भेजेंगे या भीख मांगने के लिए रास्ते पर छोड़ देंगे, कोई पूछने वाला नहीं। एक हमने पेपर में पढ़ा था बहुत समय पहले कि दिल्ली की घटना है जिसके 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं और उनने अपने सबका अपना हिस्सा दे दिया, सबका ले लिया
लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो गए, उनकी सेवा शुश्रूषा की बात आ गई, तो सबने कहा तुम रख लो, तुम रख लो, तुम रख लो, मैं नहीं रख सकता, मेरे पास समस्या है, मैं सर्विस करता हूँ, इधर आना जाना होता है, तो इसमें हमें टाइम नहीं है। दूसरा कुछ बहाना बनाता है, तीसरा कुछ बहाना बनाता है, कोई किसी को रखने को तैयार नहीं है। आखिरी में उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और फुटपाथ पे छोड़ दिया जाता है। आज ये स्थितियाँ हो रही हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं कि सभी के साथ ऐसा घटित होता है, लेकिन अपवाद ये है, इस प्रकार की घटनाएं आज होने लगी और उसी का अनुकरण अब दूसरे लोग भी करने लग गए। तो ये कलयुग है, कलयुग में तो वह संख्या बढ़ती हो जाएगी, क्योंकि अच्छाई का ह्रास होना ये शास्त्रों में ही लिखा है। लेकिन फिर भी पंचम काल के आखिरी समय तक यह धर्म और संस्कृति जीवित रहेगी। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि उस संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने का हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप वह गलती मत करना जो अपनी जिंदगी में जो आपने बहुत बड़ी गलती कर ली, इसके साथ धर्म का भी ह्रास हो रहा है, संस्कृति का भी लोप हो रहा है। इसलिए वह संस्कृति का लोप न हो, इसीलिए एक से अधिक बच्चे होना ये हमारे लिए आज प्राथमिकता हो गई। नहीं है तो उन बच्चों की जिंदगी भी नरक बनेगी और तुम्हारी जिंदगी भी नरक बनेगी, क्योंकि एकल परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि देखभाल उसकी अकेले से नहीं हो सकती है। वह अकेला व्यक्ति क्या करेगा, अकेली बहू क्या करेगी। जब स्वच्छंदता आएगी तो स्वच्छंदता आएगी तो वो बहू भी, जब वह पति कहीं सर्विस में चला जाएगा तो वह पत्नी अकेले घर में कब तक रहेगी, वह भी कुछ ना कोई काम धाम ढूंढना शुरू कर देगी, वह भी कहीं सर्विस में जाने लगेगी। फिर सर्विस में जाते जाते वहाँ अनेक लोगों से संपर्क हो जाता है, फिर तो कभी लेट आना शुरू हो जाता है, कभी ये लेट आता है तो कभी बहू लेट आती है, तो फिर रात में 8-8, 9-9, 10-10 बजने लग गए घर वापस आने में। तो उन गृहस्थी का जीवन कैसे शांति से रह सकता है बताओ। तो जब दोनों सर्विस करने वाले हो गए या कंपनी में काम करने वाले हो गए तो उनका जीवन कैसे खुशहाली का जिंदगी हो सकती है। वह तो फिर बेटे को पालन करना उनको कठिन होने लगता है कि बेटे को हम पालन कैसे करें, क्योंकि सर्विस करे क्या बेटे को पालन करे। इसलिए किसी किराया से आया को रख दे या किसी को रख दे तो वह बेटे को कुछ भी खिला दे और कुछ भी कर ले, तो उसका वह संस्कार कैसे आएगा फिर उस बच्चे के ऊपर। माँ बाप के जो संस्कार उस बच्चे में आना चाहिए था वह एक नौकरानी के द्वारा संस्कार आएगा। वो नौकरानी का संस्कार यदि आएगा तो वह भी नौकर ही बनेगा फिर, तो चाहे बीवी का नौकर बने या किसी मालिक का नौकर बने या किसी और का बनेगा। वह अपने जीवन में अपने माँ बाप के संस्कार लेकर के एक जिंदगी जो एक अच्छी जिंदगी जीना है वह नहीं जी पाएगा, और ये नहीं जी पाएगा तो संस्कार हमारे समाप्त, आने वाली पीढ़ियों के संस्कार समाप्त। और इस प्रकार जब संस्कार समाप्त हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी में वह धर्म और संस्कृति का रक्षण कैसे कर पाएंगे। इन बातों को हम भूल जाते हैं, क्योंकि लोभ के कारण आकांक्षाएं हमारी बहुत बड़ी है और उस तृष्णा के कारण हम माँ बाप को छोड़कर धन कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। अब क्या है, यहाँ सुनने के लाने आप लोग सब 60-70 वाले ही आते, इसलिए आपके सामने सुनाना पड़ रहा है। यदि बच्चे आते तो हम बच्चों के सामने सुना देता है कि भैया तुम पैसे के लिए अपने माँ बाप की क्या कर रहे हो, माँ बाप के साथ उनको समझा देते, लेकिन वो इसके लिए सामने नहीं आते हैं, क्योंकि महाराज को जब बता देंगे बोलेंगे ये करने के, भैया वो करना ना पड़ेगा, इसलिए दोनों नहीं आते। नई पीढ़ी का ये हो गया, मंदिर किस दिशा में है यही उनको मालूम नहीं है, क्योंकि आपने लाना सिखाया नहीं है। आप मंदिर ले करके उनके संस्कार देना चाहिए था, लेकिन आपने ये कहा कि अरे वो छोटा बच्चा है अब स्कूल जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी उठ करके 6 बजे 4 बजे उठ करके उसको सब तैयार करते करते 6-7 बजे तक तैयार करके पहला गाड़ी में ले जाकर बैठाते हैं। यानी उस बेटे से ज़्यादा चिंता उस माँ बाप को है कि इसको स्कूल भेजना है, स्कूल भेजने के लिए उसका टिफिन बांध के तैयार करने के लिए और उसको सब किताबें भी बैग में जमा करके
देने के लिए, यानी प्रतिदिन के हिसाब की जो कौन सी किताब है, कौन सा आज कोर्स है, वह किताब उनमें पहले से रख करके बेटे के पीठ में बांध करके उसको गाड़ी में छोड़ करके आते हैं। तब तक वह माँ फ्री नहीं है, वह जब बच्चे को छोड़ आती तब वह फ्री हो जाती है। तो फिर 3 बजे फिर लेने के लिए और जाओ। हमारे ज़माने में तो माँ बाप ने कभी साथ आए नहीं जाते तो 4 थप्पड़ लगा करके जाओ स्कूल, यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, पहले जाओ। एक पेन भी यदि मांगे और यदि नहीं मिला और पेन नहीं मिला तो मैं स्कूल नहीं जा रहा, तब भी थप्पड़ पड़ती थी, स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। पेन तो बाद में जब आएगा, पहले आप जाओ स्कूल और फिर बाद में पेन। लेकिन आज थोड़ा सा बच्चा यदि नाराज हो गया, अरे बेटा आजा अभी ला के देते हैं, हाँ, और थोड़ा सा मुंह बना ले तो हो गया कल्याण। क्या हो गया बेटा 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 कह कर उसके आगे पीछे माँ बाप ये करने लगते हैं कि जैसे कोई माँ बाप को ही ज़्यादा चिंता है, उस बेटे को कोई चिंता नहीं है। क्योंकि लाड़ प्यार में हमेशा बेटा बिगड़ जाता है, इसीलिए प्रसाद बीच बीच में गलत करता है तो प्रसाद मिलना चाहिए। लेकिन आज यदि प्रसाद देने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वह कहेगा मैं रस्सी लेकर जा रहा हूँ, सीधा बोलेगा। एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि वो भी हमने पेपर में ही पढ़ा था कि आजकल तो माँ बाप भी बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, और एक परिवार ऐसा था कि उन्होंने अपने बेटी को अच्छे पढ़ाया और वह अच्छी होशियार भी थी लड़की, और वो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में वह लड़की एक पेपर उसका वीक निकला, बाकी सब में अच्छे नंबर आ गए। और आने के उपरांत माँ ने उसको डांटा और जहाँ तक हो सकता है उन्हें एक थप्पड़ लगा दी कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करती, पढ़ाई करती तो ये ऐसा होता क्या, हाँ, फेल कैसी होगी, क्योंकि डेली पढ़ाते समय भी तुमने ध्यान नहीं दिया। और इतना उस लड़की को बुरा लगा, वह दूसरे दिन स्कूल गई और स्कूल से लौट के नहीं आई। वह गई स्कूल में जाई, दिन भर रही, पढ़ाई कर दिया और फिर सब लोग चले गए। वह कमरे स्कूल के इसी कमरे में अलग से रही, और जब सब खाली हो गया तब वह पंखे से लटक करके अपनी ये कर लिया और उन्हें लेटर लिखा कि अपने पिता के लिए, क्योंकि पिता तो लड़की से तो ज़्यादा प्यार करते, वह हर ख्वाहिश उसके पूरा करने का प्रयास करते, लेकिन माँ उसकी गलती को ये किया तो माँ के लिए क्या हेट मदर ऐसे करके लेट ले लिखी कि तुम बहुत गलत हो, इस ढंग से माँ को लिखा ले। और वह सुसाइड पत्र में माँ को उन्होंने इस ढंग से कहा कि आई हेट यू माँ को ले, और पिता के लाने उससे बहुत अच्छा कहा। कोई भी माँ बाप ऐसा कभी नहीं चाहते कि बेटा के प्रति अहित करे, लेकिन वो माँ बाप यदि उस बेटे के लिए मारते भी है तो उसके भलाई के लिए करते हैं। हाँ ठीक है, यदि उन्होंने यदि ऐसे आवेश में आकर के माँ बाप को मारना भी नहीं चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि यदि वह हार जाता, वो यदि फेल भी हो जाता है तो फेल हो जाता है तो माँ बाप को बेटा कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, अगली साल और तैयारी कर लेना, पास हो जाओगे। ऐसे उनको एक दोस्त की तरह भी व्यवहार करना पड़ता है। हमेशा गलत हो गए तो उसको ये करो, ऐसा भी नहीं होता। जहाँ जरूरी है वहाँ पर उसको प्रसाद मिलना चाहिए, हर जगह प्रसाद नहीं है, क्योंकि जीवन पर्यंत तो उनको लाड़ प्यार से पाला, और 10 साल की या 15-20 साल की उम्र में आप उनको तुम गलत कर लिया, ये कर लिया, फिर मारो पीटो, तो वो बेटा कभी सहन नहीं कर पाता। क्योंकि लाड़ प्यार में जीने वाला व्यक्ति को एक बार भी चाटा मारोगे, उनको लगेगा कि ये कितनी खराब है, माँ बाप के प्रति
गलत दृष्टि से उसकी सोच चली जाती है और उसके लगता है ये अहित करने वाले मेरे हैं, ये मेरे हित की चिंता करने वाले नहीं, ऐसा लगने लगता है उस बेटे को। और अब जीने में क्या है, अब जिंदगी से वह निराश हो जाता, उदास हो जाता और फिर अनहोनी घटना कर लेता है। अब देख रहे हो कोटा में ऐसे कितने केस हो रहे हैं, हाँ, जो पढ़ने के लिए जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ पर बच्चे, क्योंकि माँ बाप से संपर्क कट जाता है। माँ बाप से संपर्क कट जाता है तो उनको जो समझाना चाहिए और ये करना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, उनका सानिध्य उसको नहीं मिलता। और जो दोस्त भी है, उनके दोस्त भी यदि ढंग के नहीं मिलते तो उसका नतीजा ऐसा होता है। और वह डिप्रेशन किसी के सामने वो उजागर नहीं कर पाता, अपने माँ बाप के सामने बोल नहीं पाता, क्योंकि माँ बाप ने तो उसको सख्त हिदायत दे करके भेजा था पढ़ाई करने के लिए। देखो हम इतना लाख रुपए खर्च कर रहे तुम्हारे लिए वहाँ पढ़ाई के लिए, तुम फेल नहीं होना, तुम पास होकर के ही आना, और इतना दबाव कि किसी भी चीज़ में फेल ना हो। उस टेम्परेचर के साथ वह यदि पढ़ाई करेगा तो उसकी दशा क्या होगी, वह डिप्रेशन में आएगा। और उसको वहाँ जा कर के क्या होता है कि पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन वह विषय और सब्जेक्ट ऐसा है कि उसको समझ में नहीं आता। वहाँ एकदम अभी तक तो कॉपी करके या 2 नंबर में पास होकर के आया है, और 12वीं में उसको A ग्रेड चाहिए, उसको A ग्रेड में अब उसमें पास होना है, हमें मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, उसके लाने वो परीक्षा पास करनी है, तो उसके लाने दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आता है, तो डिप्रेशन में जाता है। और वहाँ उन बच्चों में आपस में जो कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन, जो होशियार बच्चे रहते हैं तो वो तो जल्दी कैच कर लेते हैं, और उनके कंपटीशन और उनके जो बीच में जो परीक्षाएं होती है उनमें वो बच्चा फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो इंग्लिश में बोल रहे हैं वो इंग्लिश में इसको समझ में नहीं आ रहा था, जिस ढंग से वह पढ़ा रहे इसके दिमाग में नहीं उतरता है, तो वह पेपर फेल हो जाता है। तो माँ बाप के डर से, क्योंकि पहले से ही इतना उनको प्रेशर करके भेजा था, फेल नहीं होना, ध्यान रखना, ऐसे कह करके उसको ऊपर इतना दबाव कि पास होने का दबाव, इतना दबाव कि फेल हो गया तो मैं अपने माँ बाप का ऐसा मुंह कैसे दिखाऊं। और उसके साथ उनके दोस्त भी उनको चिढ़ाते हैं कि फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, तो वह डिप्रेशन में आता है। और इसी डिप्रेशन में तो ऐसे दुर्घटनाएं होती है। इसलिए बच्चों को फ्रेश माइंड करके भेजना होता है, और उसमें इतना डिप्रेशन में नहीं, और बीच बीच में जा करके माँ बाप को भी देखना चाहिए कि बच्चा ढंग से पढ़ रहा है या कुछ नहीं, एक दोस्त की भांति उससे व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह अपने मन की बात भी आपसे शेयर करें। तो इन बातों को, ये तो आपका कर्तव्य है, तो ये तो आपको करना चाहिए, लेकिन अपेक्षा रखना भी ये है कि बेटा हमारे लिए ऐसी हम आपको इंजीनियर बनाना चाहते, डॉक्टर बनाना चाहते, और तो पढ़ना नहीं चाहता, भैया उसको डॉक्टर पढ़ने की क्षमता ही नहीं है, और तुम उसको डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। और वह कहता है कि मैं तो दुकान में ही बैठूंगा। अब ये कहते नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना है या IAS बनना है, बस सबका IAS और डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बस इसी में वो जो बेटा है ना कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग उसमें नहीं चलता। तो इस प्रकार अनहोनी भी होती है। इसलिए माँ बाप का भी फर्ज होता है कि उनको इस प्रकार शिक्षा दे, उनको मंदिर आते तो मंदिर के भी क्यों आना चाहिए, क्यों दर्शन करना चाहिए, इसका संस्कार दो। और इसके साथ साथ जिंदगी में ऐसी कई अनहोनी घटना होती है या आत्महत्या करते तो उसके दुष्परिणाम क्या होते, ये भी बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करके मरने वाला व्यक्ति निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है, नरक निगोद आदि में चला जाता है। ये बच्चों को समझाना चाहिए। कोई सदगति को प्राप्त नहीं होता आत्महत्या करने वाला, या कोई भी जहर खा करके मरने वाला व्यक्ति सदगति को प्राप्त नहीं, क्योंकि संक्लेश परिणाम के साथ वहाँ पर मरण होता है। इसलिए संक्लेश परिणाम के साथ मरने वाला वह बालक भी दुर्गति को प्राप्त होता है। इसीलिए
उनको इस प्रकार का संक्लेश परिणाम न हो, इसलिए पहले से ये संस्कार बच्चों में देना चाहिए। ठीक है, बड़ा होने के उपरांत वो आपको घर से बाहर निकाल दे, ठीक है, खुशी खुशी से तुम भी चले जाना, फिर वृद्धाश्रम में चले जाना या भीख मांगने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि एक ही बेटा था तुम्हारा, गलती तो आपने करी है। क्योंकि संस्कार नहीं मिलेगा तो गलती तो इसी प्रकार की होंगी। या जो बहू आएगी वो उसको ताने मार करके उस बेटे को अपने तरफ के ले लेगी और माँ बाप को साइड कर लेगी। तो ये बातें, ये गंभीरता से सोचने की बात है और जीवन में अमल करने की बात आती है। इसलिए ये निशंकित अंग, निकांक्षित, ये कांक्षाएं हमारे भीतर नहीं होना चाहिए और ये कांक्षाओं से समाप्त होना चाहिए। उदासीन बनो, लेकिन ऐसी उदासीन, घर गृहस्थी से उदासीन बनो और आध्यात्म की ओर बढ़ो और आत्मा की ओर बढ़ो। मोह माया ममता से उदासीन हो जाओ, क्योंकि ये हमारे लिए दुख देने वाले हैं। जितना मोह माया करते रहोगे ना, उतना तुम्हारे साथ दुख आएगा। जितना लाड़ प्यार से आप पालते हो और आखिरी में कहते हो हमने इतना बेटे को इतना अच्छे से पाला, इतना उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा कर दिया, लेकिन बेटे ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया या मारा पीटा। आजकल के बेटे अपने माँ बाप को हाथ पांव भी चला लेते हैं। एक बार हम शाहपुरा में चातुर्मास था और वहाँ पर हम सामायिक कर रहे थे और 2 बजे तक लगभग हम सामायिक करते रहे। तो फिर एक व्यक्ति ने आकर के आवाज़ लगाई, महाराज एक व्यक्ति बहुत घंटों से आपके दर्शन के लिए बैठा हुआ है और आपका दर्शन करना चाहता है। तो हमने कहा कि दरवाज़ा खोल दिया और वह आ गया। वह जैन नहीं था, अजैन था और वो आया और नमस्कार कर लिया और पूरा लोट-पोट हो गया और रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। क्या बात है? तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे मारता है और उसके मारने का एक निशाना उसके सिर पर लगा हुआ भी था, खून बह रहा था उसमें से और वह निशान भी उसमें लगा हुआ था। तो देखो अब ये क्या लगा है, ये बेटे ने मारा है, चप्पल से मारा है। ये एक 60-70 साल का बुजुर्ग फूट फूट करके रो रहा है। वह बेटा हमेशा ऐसा करता है और पैसा मांगने आ जाता है, घर से बाहर निकालने की धमकी देता है, ये करता है। अब इस उम्र में हम कहाँ जाए बताओ? रोने लगता है। अब हाथ पांव भी नहीं चलते, कुछ काम भी नहीं करते, तो क्या करें? सिर्फ सांत्वना ही दे सकते हैं हम, क्या उनको क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, शांति से नहीं है तो बेटे को बुला ले, हम समझा दें। महाराज वो कैसे आएगा? आएगा तो मुझे और मारेगा, क्योंकि तुम महाराज के पास क्यों कह गए? क्योंकि आज स्थिति आजकल ये भी होती है, यदि कोई श्रावक आकर के महाराज से शिकायत करे और महाराज जी ने उसके बेटे से बोला तुम अपने घर में माँ बाप से ऐसे व्यवहार करते हो, महाराज जी के सामने तो भीगी बिल्ली बन करके नहीं महाराज हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, अब सब हम सुधरेंगे। लेकिन घर में जा करके सबसे पहला गाली देता हुआ माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करता है। तुमने महाराज जी के पास गए कैसे और तुमने शिकायत करी कैसे? आज की हालत ये है। लेकिन ये भी है कि जब 2-4 बच्चे होते हैं ना, एक आधा बेटा माँ बाप का भक्त भी हो निकलता है और माँ बाप की वह दिल से सेवा करता है। अब देखो 2-4 में दो खराब भी निकले। खराब का मतलब ये है कि उस प्रकार का खराब नहीं, लेकिन ठीक है माँ बाप के प्रति उतना समर्पण भाव। लेकिन उसमें एक बेटा ऐसा भी होता है कि अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होता है माँ बाप के लिए, यहाँ तक कि अपने बीवी को भी छोड़ने को तैयार होता है। और ऐसी घटना हमने देखी है।
ऐसे घटना हमने देखी है। उन्होंने बीवी तो ये कहती कि नहीं हमें यहाँ नहीं रहना, हमें शहर में चलना है, माँ बाप को छोड़ करके हमें शहर में रहना है और शहर में रह करके जबलपुर या दिल्ली ऐसे बड़े शहर में जाना है, हमें इधर गांव में नहीं रहना। और उनने कहा कि नहीं, हम माँ बाप के साथ रहेंगे और इन्हीं के साथ रह करके इनकी सेवा करेंगे और जो यहाँ पर कमा करके खा रहे हैं ना वही कमा करके खाएंगे। और फिर एक बार वो पत्नी गुस्से में बिना बोले वह घर से निकल जाते अपनी मायके जाती इसी बात पर कि तुम बाहर ले जा करके मुझे रखोगे और वहीं पे हम रहेंगे और माँ बाप के साथ मैं नहीं रहूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है कि मैं माँ बाप को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हें मायके में रहना तो मायके में रह लेना, तुम्हें तलाक चाहिए तो तलाक लेना, लेकिन मैं माँ बाप को छोड़ करके तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। तुम्हें आना हो तो आ जाओ, स्वागत है, तो लेने आ जाओ। क्या मुझे पूछ करके गई थी क्या? आना है, जैसी गई हो वैसे आ जाना, तो हम आपको रखने को तैयार है, और नहीं आना तो तुम्हारा तुम जानो। ऐसे होते माँ बाप के भक्त। जो बेटे ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप के लाने अपने जीवन के न्यौछावर भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ उसके साथ थोड़ा संस्कार भी उन बच्चों को अच्छे से देना होता है। यदि अच्छे से दे देंगे तो उनकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी और आपकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। इसलिए वह गलती हमेशा अपने बच्चों को समझा देना कि हमने जो एक एक बच्चा पैदा करी है वह गलती अपने बेटों को होने मत देना। वह गलती उनको समझा देना, इसके हानि क्या है वो भी समझा देना, तो निश्चित वह बालक भी उस बारे में चिंतन करना शुरू कर देगा। और जब दिमाग में वो बात आती है तो उस प्रकार वह सोचना भी शुरू कर देता, क्योंकि परिस्थितियाँ अपने आप उसको सिखाती हैं। परिस्थितियाँ उनको चलना भी सिखाती, जीना भी सिखाती, सब कुछ सिखाती है। क्योंकि 40 साल पहले जिसने गलतियाँ करी है आज वह भुगत रहे हैं। एक ही बेटा था, एक्सीडेंट में मर गया, करोड़पति अरबपति है, वह पैसा किस काम का। दिल्ली में ऐसे कई घटनाएं हुई हैं हमारे सामने, हमने देखा है ऐसे लोगों को। अरबपति है लेकिन अरबपति होने के उपरांत भी एक ही बेटा एक्सीडेंट में मर गया या कोई बीमार होकर के मर गया, तो इतना पैसा लेकर के वो क्या करेगा? वो बाप भी क्या करेगा? वैसे 50-60 साल हो गए, अब क्या करेगा वो लेकर के? जो इतनी संपदा है कि 10 पीढ़ी भी बैठ के खा ले, इतना संपदा है, वह दुकानदारी की और मेहनत क्यों करेगा? लेकिन फिर भी जा कर के दुकान में बैठता है, फिर भी वह हमेशा बेटी की याद करके रोता रहता है, क्योंकि वह चित्र उनके सामने आता है। आगे कोई है नहीं, देखने वाला कोई नहीं है, एक बीमार पड़े तो अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं है, और बुढ़ापे में गाड़ी भी चलाना नहीं आएगी, लाइसेंस भी नहीं देते हैं पुलिस, तो ऐसे समय में लेके जाने वाला नहीं है। तो ठीक है, ये संसार है। जब हमारे भीतर की चाह और चिंता समाप्त हो जाएगी तभी हम राजा बन करके जिएंगे। इसीलिए कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वह शाहन के शाह। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, संसार मोह माया ममता से भी वो परे है, धन दौलत भी नहीं चाहिए, वही राजा बन के अपनी जिंदगी जीता है। इसलिए राजा बन के जियो, लेकिन 4 दिन की जिंदगी जियो, लेकिन राजा बन करके जियो। लेकिन भेड़ बन करके 100 साल जीने की अपेक्षा इन्हें नौकर बन करके तुम गुलामी करते हुए किसी की गाली खाते हुए 100 साल जीने की अपेक्षा से 4 दिन की जिंदगी जी लो, लेकिन वह सिंह वृत्ति के साथ जियो और मरो तो भी चल जाएगा। लेकिन ऐसे जीना हम सिखाते नहीं हैं बच्चों को हम सिखाते, सर्विस की महिमा बताते हैं। सर्विस की महिमा बताएं तो उन बच्चों में भी वह सर्विस ही अच्छा लगने लगता है। जब आप बिजनेस करते हो, करते हैं तो बिजनेस ये हम अपने मालिक है, हम राजा हैं,
हम जब चाहे दुकान खोले, जब चाहे बंद करें, जब चाहे हम अपना का काम करें, हम स्वतंत्र है। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं, डांटने वाला नहीं, गाली देने वाला नहीं। नौकर रहेगा तो उसको डांटने वाला भी मालिक है, गाली देने वाला भी मालिक है। ऐसी नौकर और गुलामी की जिंदगी जीना, ये हमारे जैन दर्शन में कहीं पर भी कहा नहीं गया है। और जैन बच्चे इतना सक्षम होते हैं कि वह सब कुछ अपने पैर पर भी खड़े होकर के काम करने की क्षमता रखते हैं। यदि माँ बाप उसको घर से भी बाहर निकाल दे तो बाहर जा कर के अकेला भी वह अपने पैर पर खड़े होने की क्षमता वह रखता है। और ऐसी कई घटनाएं हैं जो अपने बलबूते पर वह स्वयं करोड़पति बन जाता है और फिर माँ बाप को भी बताता है हाँ ठीक है। ये राजस्थान की एक घटना थी कि आज से बहुत साल पहले जब संघ में थे उस समय एक बम्बई का व्यक्ति आकर के मुझे ये घटना सुनाई थी। और वह राजस्थान का वह उदाहरण दिया था कि यहाँ का व्यक्ति 14-15 साल हो गए, 17-18 साल हो गए उस बालक को, लेकिन पढ़ाई भी नहीं करता था, काम धाम भी कुछ करता नहीं था और दुकान में भी नहीं बैठता था। माँ बाप ने गुस्सा हो करके उसको घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ तुम घर से बाहर जाओ। घर से लड़ाई झगड़ा करके वह घर से बाहर निकल गया। सिर्फ जेब में 100 रुपये नोट थे और कुछ नहीं था। और घर से बाहर निकला और बम्बई जाने वाले ट्रेन पे बैठा, बिना टिकट के बम्बई पहुंच गया। और बम्बई जा कर के वो सोचता गया क्या करना, अब कैसी ज़िंदगी जीना। अब 2 दिन से वो भूखा था, कुछ भी खाया पिया नहीं था, 100 रुपये जेब में था। तो उन्होंने उसमें से कुछ चना खरीद लिया और चना खा करके पेट भर लिया और पानी पी लिया। फिर इसके उपरांत उसके दिमाग में बात आई, चलो अपनी यही काम कर लेते, ट्रेन में चना बेचने का काम कर लेते। तो उन्होंने क्या कर लिया कि जो 100 रुपये में से थोड़ा तो खाने में चला गया, बाकी के बचे हुए ने चने खरीद लिया। चने खरीद करके उसकी एक पोटली बना दी और वह थैला लटका करके वह ट्रेन में उसको बेचना शुरू कर दिया। और बेचते बेचते एक दिन में वह पूरा बेच दिया और पुनः वह चला जाता है। जो पैसा आता है पुनः वह चना खरीद करके कुछ खा भी लेता है और कुछ ये कर लेता है, फिर उसमें कुछ पैसे बच जाते हैं। फिर इस प्रकार वह प्रतिदिन करता 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 उसके पास हज़ारों रुपये इकट्ठा हो गए। ऐसे करते करते और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो 2-4 हज़ार इकट्ठा हो गए। तो उनने सोचा कि एक दुकान शहर में था, वो होलसेल व्यापार था और यहाँ फुटपाथ पर बैठ करके यहाँ पर वो रेडीमेड कपड़ा बेच लेते हैं। रेडीमेड कपड़ा बेचने का विचार किया और उनने वो बगल वाले दुकानदार हैं उससे जा कर के वो पैसा दिया, 2-3 हज़ार जो भी उनने कलेक्शन किए थे उन्होंने उसको ले लिया और वह फुटपाथ पे ही दुकान लगाने लगा, वहीं पे दुकान से थोड़ा सा हट करके। और शाम तक उन्होंने वो पूरा बिक गया तो उसमें उनको और पैसे बच गए तो उसमें से कुछ पैसा बचा करके और पुनः वो सामान खरीद लिया। इस प्रकार वह करने लगा। तो मालिक ये कुछ दिनों से देख रहा कि ये देखो बेटा पैसा दे करके ही वो ले रहा है, बिना पैसे का नहीं ले रहा है, क्योंकि जितना उसके पास है वह दे करके, वह ईमानदारी से ले करके वह बेचता है रोड फुटपाथ पे और पुनः वह पैसा आता है तो उस पैसे से खरीद करके दोबारा उससे माल बढ़ा करके ले जाता है। तो मालिक ने सोचा कि चलो ये बेटा, क्योंकि व्यापारी जो होता है ना वह उस बच्चे के लक्षण और ये अपने आप समझ लेता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है और क्या कर सकता है। उनने कहा कि बेटा तू एक करते हो, वहाँ पर बैठ करके तुम कपड़ा बेचते हो और डेली आप यहाँ से पैसा करते हो, पैसा दे करके दोबारा लेते हो, तो ऐसा कर लो ये पूरा एक गट्ठा लो और दिन भर जो बेचेगा आप बेच लेना और जो पैसा आएगा उसमें से इतना % तुम ले लेना और बाकी ये कर लेना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो इनको अपनी जेब से और कुछ पैसा लगाना नहीं पड़ा। उनने कहा कि ये बेचना है और उसमें जितना बिकेगा इतने % हमें एक करना है, उसमें से मिलेगा। तो
वो पूरा गट्टा वहाँ लगाता हुआ वो फुटपाथ में धीरे धीरे वो दुकान इतना बड़ा हो गया कि वहाँ और पैसा भी अच्छा कमाने लगा और और 1 साल में उन्होंने बहुत कमा लिया, इतना कमा लिया कि एक दुकान खरीदने की उसके पास क्षमता आ गई। तो उन्होंने क्या कर लिया, कितना पैसा कमा लिया, तो उन्होंने एक रोड पर, उस समय जब महंगाई तो ज़्यादा नहीं थी, तो उस समय उस दौर पे एक दुकान रोड पे खरीद लिया, छोटी दुकान ले लिया। फिर छोटी दुकान में वहाँ ले जा कर के, क्योंकि इस दुकानदार से तो ये हो गया था, संपर्क हो गया था, तो वह फ्री में दे देता और वही माल ले जा कर के दुकान में भर दिया और वह दुकान फिर ऐसी चलने लगी। कुछ ही दिन में वह बगल वाली दुकान भी उनने खरीद ली और इतना बड़ा दुकान बना दिया कि और इतना बड़ा दुकान बन गया। फिर इसके उपरांत वह इतना पैसा लाखों रुपए कमा लिया। फिर इसके उपरांत वह एक दिन अपने घर के माँ बाप भाई बहन सब के लिए सब सोने चांदी के आभूषण लेकर के उनको देने के लिए चला जाता है। उस समय माँ बाप गदगद होकर के उस बेटे को गले लगा देते, क्योंकि इतने दिनों से वो बेटा दूर था, कहाँ थे, कैसे रहे, पूरी कहानी जब उनने बताई तब माँ बाप भी बहुत खुश हो गए। तो ये होता है, क्योंकि संस्कार कभी नहीं जाते, क्योंकि वह संस्कार थे, दिमाग था, बुद्धि है, सब कुछ है, कमाने का तरीका जानता है, क्योंकि वह आपके घर में जन्मा हुआ है और जिंदगी भर आपने व्यापार किया है, तो बेटे में क्या वह गुण नहीं आएंगे क्या? तुम ये क्यों सोचते हैं कि इनका पढ़ाई का खर्चा ज़्यादा होगा और ये होगा वो होगा? जैन बच्चा कभी भी भीख मांगता हुआ कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन उनमें इतनी क्षमता है कि वह अपने पैर पर खड़े होने की, क्योंकि उसको थोड़ा सा कभी कभी ऐसे पिंच मिलना चाहिए, किक मिलना चाहिए। किक मिलते ही वह अपने आप उस मार्ग पर बढ़ करके वह अपने आप वह अपने मार्ग को तय कर लेता है। इसीलिए क्योंकि क्षमता है, और ऐसे ही करोड़ों का खेल खेलने वाले भी ऐसे बेटे होते हैं। इसीलिए हमें ऐसे काम करना चाहिए और बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए। समय आपका हो गया। जय बोलो महावीर।